जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एबीसी लर्निंग हब में। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं जैक के द्वारा रिलीज़ किया गया मॉडल प्रश्न पत्र और ये 12वीं का मॉडल प्रश्न पत्र है। आप देख पा रहे हैं कि कक्षा 12 का मॉडल प्रश्न पत्र है और विषय भौतिकी है। तो दोस्तों, दिल थाम कर बैठिएगा। अभी हम सारे प्रश्न का उत्तर आपको देने वाले हैं और वो भी बिल्कुल सही सही। आपको समय दिया जाएगा डेढ़ घंटा का और टोटल मार्क्स होंगे 35। कुछ इंस्ट्रक्शन है, उसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप समझिए। पहला है कि सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं। कुल 35 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन करना है। गलत उत्तर के लिए कोई अंक काटे नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। आप देख सकते हैं कि इंग्लिश में भी प्रश्न है और हिंदी में भी है। जिसमें अच्छा लगता है उसमें बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्वेश्चन है, यदि धन आवेश से किसी बिंदु की दूरी बढ़ जाती है तो बिंदु पर विभव का मान क्या होगा। दोस्तों याद रखिएगा, इसका सही उत्तर होगा डिक्रीज करता है, घट सकता है। दूसरा क्वेश्चन है कि दो आवेश वाले गोले एक दूसरे पर डी दूरी पर एक दूसरे पर एफ बल लगाते हैं। यदि आवेशों को दुगना कर दिया जाए तो उनके बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो बल क्या होगा। याद रखिएगा दोस्तों कि अगर हम आवेशों को दुगना कर देते हैं, यानी आवेश को दुगना और बीच की दूरी को दुगना कर देते हैं, तो बल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी सेम रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं और देखते हैं कि सही उत्तर क्या है क्वेश्चन 3 का। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 है, विद्युत क्षेत्र ई और संभावित भी के बीच संबंध है। तो सबसे पहला ऑप्शन ई बराबर माइनस डी वी बटा डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक धन आवेशित कांच की छड़ किसी वस्तु को आकर्षित करती है। तो भाई वस्तु कैसी होनी चाहिए। देखिए यहाँ आकर्षित कर रही है और धनावेशित है, तो कैसा होना चाहिए, ऋणावेशित होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। यदि एक समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत डाला जाए तो उसकी धारिता का मान क्या होगा। तो प्यारे दोस्तों याद रखिएगा कि इसका जो धारिता का मान होगा वो बिल्कुल बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा ना बढ़ता है। ओम का नियम तब मान्य होता है जब चालक का तापमान क्या होता है, स्थिर होता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चन 7 का सही उत्तर क्या है। गैर ओमिक प्रतिरोध का उदाहरण क्या है। याद रखिएगा डायोड, और बाकी सब ओमिक प्रतिरोध का उदाहरण है। ओमिक हो गया तांबा का तार, फिलामेंट, कार्बन प्रतिरोधी, तीनों के तीनों जो है ओमिक है। ठीक है, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 का, तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के पहले और दूसरे नियम के परिणाम हैं। तो याद रखिएगा विद्युत आवेश और ऊर्जा का संरक्षण। अगला है कि एक कूलम आवेश के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। ऑप्शन नंबर ए सही है, 6.25 इंटू 10⁻18। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। दोस्तों अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारे पास है वो है कि एक आवेश Q त्रिज्या R की एक गौसीय गोलाकार सतह से घिरा है। यदि त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए तो बाहरी विद्युत प्रवाह क्या होगा, यानी हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो याद रखिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू होता है Q बाई एप्सिलॉन नोट, यानी त्रिज्या से हमें कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, त्रिज्या से कोई लेना देना हमको नहीं है फ्लक्स में। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं और देखते हैं कि 11 का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो हम देख पा रहे हैं कि तांबे के पतले तार की तुलना में तांबे की छड़ का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा। प्यारे दोस्तों तो याद रखिए कि इसका सही उत्तर होने वाला है कि सेम रहेगा, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होने वाला इसमें नहीं है। ठीक है, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होगा। तो याद रखिए कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है प्यारे दोस्तों, वोल्ट मीटर होता है। और अगर हम अगले प्रश्न की बात करें और अगले प्रश्न पे चलें तो क्वेश्चन नंबर 13 है और 13 प्रश्न क्या है, एक तार P समान सामग्री वाले तार Q के व्यास का आधा और लंबाई का आधा है। P और Q के प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा 2:1। उस पदार्थ का नाम बताइए जो तापमान में वृद्धि के साथ प्रतिरोध को कम कर देता है। तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर होने वाला है सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन, देखिए इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में है, दिखा देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन का पथ क्या होगा। तो प्यारे दोस्तों याद रखिएगा कि इसका जो पथ होगा वो सर्कुलर होगा, यानी कि वृत्तीय होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर
16 की तरफ और देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होने वाला है। क्वेश्चन है कि यदि ई अपनी अक्षीय रेखा पर एक बिंदु पर एक छोटे ध्रुवीय के विद्युत क्षेत्र की ताकत और ई समान दूरी पर भूमध्य रेखा हो, तब इस कंडीशन में इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, ई ए बराबर ई। अगला है कि एक ही दिशा में धारा प्रवाहित करने वाले दो समांतर चालक क्या होते हैं, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अगर एक ही दिशा में समांतर चालक है, एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है, तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और समांतर चालक एक दूसरे के विपरीत दिशा में अगर प्रवाहित हो रही है तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है, ओके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होने वाला है। एक संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है, फराड होता है। याद रखिएगा क्या होता है, फराड होता है। अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, यानी कि एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार कौन सा कथन स्टेटमेंट सही है, याद रखिएगा बी, इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सही उत्तर होता है इसका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ और देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन 20 कह रहा है कि एक आवेश क्यू समान चुंबकीय क्षेत्र बी में घूम रहा है, जैसे कि वेग v के लंबवत है, तो आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा। सिंपल एकदम कर देना है, q इंटू वी इंटू बी, तीनों को गुना कर देना है, q b और v को, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है कि लॉरेंज बल के लिए व्यंजक है, द एक्सप्रेशन फॉर लॉरेंज फोर्स इज, सही उत्तर इसका होने वाला है कौन सा है, सी, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होने वाला है। F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई प्लस पी क्रॉस बी। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान क्या होता है, याद रखिएगा इसका सही उत्तर होने वाला है A0। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, क्या कह रहा है जी, क्या कह रहा है कि जिस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक ऊर्ध्वाधर घटक के बराबर है, तो याद देखिए इसका सही उत्तर होने वाला 45। मैंने सारा का सारा प्रूफ भी दिया है, आप लोग को भी देंगे, टेंशन मत लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। एक क्षण चुंबक के अंदर बल की चुंबकीय रेखाएं क्या होती हैं, तो चुंबक के साउथ ध्रुव से नॉर्थ ध्रुव तक, यानी कि साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ गति करती हैं। पृथ्वी के चुंबकीय तत्व हैं, तो इसका सही उत्तर होने वाला है कौन 3 राशियां जो पृथ्वी के चुंबकीय, सही उत्तर होने वाला सी, 3 राशियां जो पृथ्वी के चुंबकीय व्यवहार का वर्णन करती हैं। पहला होता है नति कोण या नमन कोण, दूसरा होता है दिक्पात का कोण, और तीसरा होता है क्षैतिज घटक, याद रखिएगा ना। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 26, ये न्यूमेरिकल है। एक 50 मिली हेनरी कुंडली में 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, इसमें जूल में संग्रहित ऊर्जा क्या है, सही उत्तर होने वाला है इसका 0.4 जूल। ठीक है, मैंने बना के देखा है, इसका सही उत्तर यही होने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ा गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, 27 क्या करा है, प्रेरित विद्युत वाहक बल की ध्रुवता किसके द्वारा मापी जाती है, तो लेंज के नियम के द्वारा। अगला है कि एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन, एक अल्फा कण में समान गतिज ऊर्जाएं होती हैं, जब एक सामान्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है तो उनके पथों की त्रिज्याओं की तुलना करें, तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे और देखते हैं कि क्या कर रहा है 29। तो दोस्तों कह रहा है कि 10 एम्पियर की धारा एक लंबे तार से गुजर रही है, जिसमें 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का अर्धवृत्ताकार लूप है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो केंद्र में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, देखिए सबसे पहले तो त्रिज्या दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज कीजिएगा तो 20 × 10⁻² हो जाएगा। सबसे पहले इतना कर लीजिएगा, और उसके बाद हम बता रहे हैं कि आई देवल है कितना, 10 एम्पियर। आपको क्या करना है कि बी चुंबकीय क्षेत्र का एक फॉर्मूला लगाना है, μ0/4π। ठीक है प्यारा दोस्तों, अब I/r²। ठीक है, और यहाँ पे आपको करना का है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, I/r²। अब यहाँ पे जो है कि जो लंबवत घटक दिया है, माने कि ऐसे कह सकते हैं कि हमारे पास अगर हम निकालें तो यहाँ से यहाँ तक इस तार का लंबाई कितना आ जाएगा, πr, चूँकि ये अर्धवृत्त का आधा है तो ये हो जाएगा πr, तो इसको गुना कर दीजिएगा, हल कर दीजिएगा, तो सही उत्तर आ जाएगा 5 पाई माइक्रो टेस्ला। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि हमारा सही उत्तर क्या रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 30 का। तो 30 का तो बनाना होगा, कैसे बनाइएगा, तो याद रखिए कि इसका आंसर जो भी आएगा वो आएगा +1 वोल्ट। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलते हैं आगे और देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों। हाँ, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिरोधों को मापने के अन्य तरीकों की तुलना में व्हीटस्टोन ब्रिज अधिक सटीक क्यों है, तो याद रखिए कि यह एक शून्य विधि है। ठीक है, इसीलिए ये एकदम बिल्कुल सटीक है ना। अगला देखिए इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, इसका सही उत्तर होने वाला है 3C। ठीक है, चूँकि ये तीनों के तीनों क्या है, तो ये
समांतर क्रम में नहीं बल्कि श्रेणी क्रम में नहीं बल्कि समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। तो समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा रहने वाला है 3C। इसका सही उत्तर होने वाला है प्यारे बच्चों 0, यानी ऑप्शन नंबर डी। और 33 के बाद किस पे आते हैं? 34 पे आते हैं। और 34 का उत्तर देखते हैं कि क्या होने वाला है। ठीक है, कोई बता सकता है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका सही उत्तर रहने वाला है कि विद्युत क्षेत्र और समविभव सतह के बीच का कोण होता है हमेशा 90 डिग्री। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जब एक चुंबक को उसके एन ध्रुव के साथ बंद कुंडली की ओर ले जाया जाता है तो कुंडली का निकटवर्ती सिरा इस प्रकार कार्य करता है। किस प्रकार भैया कार्य करता है? तो नॉर्थ पोल की तरह ही काम करेगा। अगर नॉर्थ पोल को उसके नज़दीक ले जाया जाएगा तो नॉर्थ पोल की तरह, और अगर साउथ पोल को उसके नज़दीक ले जाया जाएगा तो साउथ पोल की तरह काम करेगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं कि आप कितना अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं बच्चों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नहीं अभी तक सब्सक्राइब किया है तो। वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।